Good morning, students. Same, I continue the introduction to measures of central tendency. So, my subject कौन तुम जान पार्थ वर्तमान पे that is again mathematics and statistics. तो statistics रे वर्तमान मु focus करने चाहूँगी the topic measures of central tendency. Measures of central tendency. तो देखो आपको सब बेले मुझे क्लास कला ठीक अच्छी बट मोर जो यूट्यूब हो कि मोर मटेरियल दूसरी सीट मुझको शॉर्ट रे एमसीटी लिखी दूसरी स्पेस प्रॉब्लम अच्छी इतने लिखी हेनी बट यू डोंट ट्राई बस अंडरस्टैंड एमसीटी माने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोली बुझ ताको व्यवहार कर but you have whenever you want to write the long words that is measure of central tendency. तो बर्तमान तुम गोटे लास्ट क्लास रे आइडिया हिथिबो कि व्हाट इज दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज ए टूल ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट थिंग बाय समझी इट इज ए टूल ऑफ डाटा एनालिसिस under statistical study. जो हम स्टैटिस्टिकल स्टडी करूचे ये स्टैटिस्टिकल स्टडी जो हमर होची एथिरे ये होची गोटे टूल हमर जो स्टैटिस्टिकल स्टडी रो गोटे पार्ट अछि गोटे टॉप गोटे स्टेप अछि दैट इज एनालिसिस. से एनालिसिस रो ये होची गोटे एनालिसिस करिया पे हम गोटे टूल रा आवश्यक पड़े एंड दिस एमसीटी इज ए टूल. सिंपली कहबा एमसीटी इज ए टूल. स्टैटिस्टिकल इज ए statistical tool बोली हमें कहले किसी भूल होबल. सो आर यू क्लियर राइट नाउ? ओके नेक्स्ट. तो हम देखिबा पड़ता नहीं ठेबे एक स्टैटिस्टिकल टूल हम देखिए ये हमको कौन हेल्प करोछ हां व्हाट वे इट हेल्प अस कौन के हेल्प से कहले एमसीटी इज ए स्टैटिस्टिकल सो ये जो स्टैटिस्टिकल टूल हमको हेल्प कौन करुछि ना गोटे पर्टिकुलर एते जो डाटा अछि जो नंबर ऑफ डाटा अछि तार भितरे से हमको गोटे सिंगल डाटा आनि के दला. जिन हम लास्ट क्लास देखिले इति गुडे एज रो लोक थिले से भितर गोटे ग्रुप 55 बल के मते से पॉइंट आउट कर. सो दैट इज माय रिक्वायरमेंट. सो सेटा ही मते एनालिसिस टूल सहाय्य करूची. सो कौन करूची इट provides single value which can represent all the data taken under statistical study. जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी अच्छे से जो हम एति गोटे डाटा को नहीं जाऊे ऑब्जर्व करने एनालिसिस करने एंड से हम कौन कर सिंगल वैल्यूटे आमको से प्रोवाइड कर. सो आम कनक्लूजन रे पहुँचुचे. सो दिस इज ऑल अबाउट. तो आर हम देखुचे अदर नेम भी अच्छे सेंट्रल टेंडेंसी रो तमाने कौन सेंट्रल टेंडेंसी कौन बुझिल ना
आम पाखे 50 कि 100 कि 1000 कि लक्षे डाटा अच्छी ता भीतर आमको गोटे डाटा को ऑब्जर्व माने फाइंड आउट करिया पड़े सेटा केमिति करबा ए टूल सहायता कर केमिति करले लास्ट क्लास हमको बुझेछि। सो बर्तन एमसीटी मेथड सेंटर टेंडेंसी रो काम कोन बुझी जाइथिबो। ओके नेक्स्ट कहूची कोन से यार पर्पस कोन हम देखिले पर्पस टिके जिबा आर अन्य मैच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी MCT measure of central tendency is also called measures of central location. Measures of central location. Measures of central location. But popularly it is called measure of central tendency. So next time देखिले purpose कौन टाइम स्टडी करूचे ऑलरेडी मैं कहि सारले प्रथम पॉइंट हला हमको ए गोटे कंक्लूजन रे पहुंची पारे बा सिंगल वैल्यू बाहर करि पारे सहायता करूची एंटायर डाटा भितरु हमको गोटे वैल्यू बाहर करि पारे सहायता करूची। ओके सेकंड कोन करूची हमको कंपेयर करिबारे सहायता करूची। ओके गोटे डाटा को आ गोटे डाटा सह कम देखो हमें मु देख लास्ट क्लास थिला हम देखो मटेरियल देख परबो जे दीटा जो हमें टेबल तैयारी करले सो डिफरेंट एज ग्रुप रो फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट देन एमएस सो सब गुडा जम साइड बाय साइड हम इसको लिखुची पखा पखारे आमे लिखुची। सो आमे गोटे डाटा को आ गोटे डाटा सह भल भाव में कंपेयर करि पारुछ तो कंपैरिजन गोटे आमे कले जाय ही आमे जो एनालिसिस जो कहूछ आमे सिंगल वैल्यू बाहर करिबारे हमको सहायता करूछ। सो दिस इज द टू थिंग्स गोटे हला डाटा को डाटा सह कंपेयर करूची आ जोटा कि हमर एनालिसिस रो बेस आ सेही बेस ऊपर को स्टडी करे आमे हमर कंक्लूजन पॉइंट रे पहुंचुचे that is a single value. So this is the purpose of your this MCT measure of central tendency of purpose data गोटे डाटा को कंपेयर करिबार हेल्प करछि ऑब्जेक्टिव वाला कंपेयर करे एंड सेकंड कंक्लूजन पॉइंट रे पहुंचे बा सिंगल वैल्यू हमको से दिए जे कि एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना ये सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी गुण जहाँ सब कौन से कौन करे कौन प्रथम कह आम जिते बड़े प्रेजेंटेबल देखुचे क्लीयरली जानीपे प्रेजेंटेशन कला बेले आम कौन करूँ देखुचु जे डाटा गुड़ा को केमिति से कंपेयर करे डाटा गुड़ा को गोटे डाटा को आ गोटे डाटा सह रिलेटेड जदि MF मु कौन पे M एंड F को मल्टीप्लाई कली कौन पे मु F को जो क्लास सह कंटिन्यू मल्टीप्लाई कली ना कार सह रिलेशन अच्छी ताकू से एस्टाब्लिश करे एंड तांको भीतर रिलेशन को से ऑब्जर्व करे एंड कंक्लूजन रे पहुंचबा को सहायता करे। सो इज सोचे सिंपल कर दिए जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा हम पाखे अच्छी एते गुडी 50 जन डाटा ताकू से कॉम्प्लिकेटेड रो सिंपलीफाई करे सो आमको कंपैरिजन करबा को इजी हुए। सो गोटे पॉइंट को फास्ट इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू first easy to understand easy to understand कॉम्प्लिकेटेड डाटा को बुझीबा पाई हमको से सहायता करे इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी अगर फॉलो करबा हमें डाटा को आउरी भलो भाबे बुझी पाइबा। नेक्स्ट इजी टू कैलकुलेट देखो इज वेरी इजी टू कैलकुलेट
जो आम सिंगल वैल्यू कौचे आपको बाहर करने भी बहुत इजी खाली आमको जो क्लासिफाइड डाटा को जो आम टेबल आकार प्रेजेंट करदे देन आम इजी हो जाऊँगी कैलकुलेशन करवा जो आम पकड़े मीन इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफएम बाय एन सो जो फॉर्मूला पुट कले कैलकुलेट कले ओवर सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा थर्ड से कहूँ इज बेस्ड ऑन all the value of observation जेते सबू डाटा आम नहीं कलेक्शन कराही सब क्या जन को भी आम छाड़ूने सम देख आम तो क्लासीफाई कर देख 50टा मोर नंबर थिला 50टा से क्लासिफिकेशन भितर ही सब जा नंबर आसिले सो मुझे जन को भी छाड़ी सो देयरफॉर स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेंडेंसी इतने बेटर से क्या गोटे डाटा भी से छाड़े सब डाटा को नहीं ही से स्टडी करे सो दिस इज वन ऑफ द अनदर can say the unique characteristics of your this central tendency. Is well defined to the investigator. इन्वेस्टिगेटर कौन करिवो से कौन स्टडी करिवो ताको क्लियरली से कौन करथाय बुझाई थाय सो देयरफॉर आमे देखो एठे इन्वेस्टिगेटर आउ डाउट रहे से कौन डाटा से केमिति बाछिबो डाटा को से केमिति कलेक्ट करिवो ताको केमिति क्लासिफाई करिवो ताको केमिति प्रेजेंट करिवो एथरे तार बिल्कुल माइंड रे कंफ्यूजन रहे से बायस हुए से क्लियरली जिनसटा को प्रेजेंट करे सो देयरफॉर एंड हमको देयरफॉर एनालिसिस करिबार हमको बेटर हमको ऑप्शन मिले बा हमको बेस मिले सो वी कैन टेक प्रॉपर डिसीजन सो दैट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन इट इज algebraic treatment we can do algebraic treatment आम डाटा मानक ऊपर algebraic ट्रीटमेंट कर जमी प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज algebraic ट्रीटमेंट वही सेटा कोडा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन अच्छी सेटा को आम यूज जमी देख आम कले समेसन ऑफ एम ए फाइनली कौन कले प्रथम एम को एफ को मल्टीप्लाई कले तार सम बाहर कले टोटल ऑफ एम ए सम समेसन ऑफ एम ए देन ताको डिवाइड कले by n so this is simply an algebraic treatment तो हमें मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रो कैरेक्टर कौन कहूँ से ना ये गोटे प्रकार algebraic treatment बोली से कहूँ सो नेक्स्ट हम देखिबा लास्ट हम देखिबा it should not affected by extreme values it is not affected by extreme values and it is not affected by extreme values and it belongs in between them माने से कौन कुछ देखो ना जो एक्सट्रीम डाटा देखो कहीं हम 10 अच्छी कि 100 10 को कोड़ी निकाल आम 20 ରୁ 30 एमती ही 90 100 जाए तो ये जो एक्सट्रीम डाटा लास्ट जो डाटा अच्छी कि फर्स्ट जो डाटा अच्छी एमनक द्वारा ये किसी इफेक्ट हुए वेरी सिंपल एंड देखो जो हम कंक्लूजन रे पहुंचले 54.8 these also belongs to between 10 to 100 100 देखो 10 और 100 भीतर ही से पॉइंट है so this is all about the characteristics of your
सेंट्रल टेंडेंसी तो हम कौन कहले easy to understand easy to calculate based on all the value that are taken into consideration जते सब डाटा नीचे समस्त को निया जायछि is well defined to the investigator को भल भाव जणाई दिया जायछि से को डाटा कलेक्शन करिवो कौन पाई करूछि सो इज क्रिस्टल क्लियर टू इन्वेस्टिगेटर सो इन्वेस्टिगेटर कौन से काम रे असुविधा हुएनी नेक्स्ट टाइम देखुचे इट इज वी कैन अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम एथरे करू देन हम लास्ट कहले ए जो हमें एमसीटी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमको जो वैल्यूटा दिए सेटा हमर जो डाटा रेंज थिला केते थिला डाटा रेंज 10 रु जो 100 थिला ता भीतर ही से आसिला केते सारा डाटा 54.8 so this is all about your characteristics of your statistics so this is all about and then we have to go for another one topic that is there are MCT as introduction class chalichi so there are different types of are you clear जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी ये कौन अनेक प्रकार अच्छी सो ब्रॉडली आमे को तीनटा हेड रे डिफाइन करू गोटे हूँ तुम मैथमेटिकल आप गोटे हूँ तुम पोजिशनल आप गोटे तुम हूँ कमर्शियल so maximum book रे जिनसटा नथा है so but still किया तो कहे बोलना है सेटा पढ़ना है सर so therefore I have discussed this MCT are of three types mathematical average positional average and commercial average so in this way there are three types of central tendency पुणी एमानक भितर आउरी अछि कोन मैथमेटिकल एवरेज का तीन प्रकार अछि कोन एटा हस तमरो अरिथमेटिक मीन एटा हस तमरो ज्योमेट्रिक मीन लास्ट जो हार्मोनिक मीन सो मु अरिथमेटिक मीन को हमें सिंपली मीन भी कहि परिबा और अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिकल एवरेज को हम मीन कहि परिबा क्लियर यति मन रखि था और आ भितर जो मैथमेटिकल एवरेज भितर मैथमेटिकल एवरेज को मीन कहिए मैथमेटिकल एवरेज तीन टाइप रो अछि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तो अरिथमेटिक मीन को हमें एएम शॉर्ट रे मन रखि परिबा ज्योमेट्रिक मीन को जीएम मन रखि परिबा एंड आको एचएम हमें मन रखी पाए आमर दिस इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी रो गोटे वेराइटी अच्छी जहाँ कहती मैथमेटिकल एवरेज सो एमान को हमें व्हाई इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज कौन पे ना हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला द्वारा यूज करबा द्वारा ही हमें एमानकर एवरेज बाहर कर परिबा बा मीन बाहर कर परिबा तो सीथि पे कहला मैथमेटिकल एवरेज जिनका हम देखि थी लास्ट क्लास में देखि थी तुमको जो प्रॉब्लम टा
एथिरे कौन पड़ी मीन हला मैथमेटिकल एवरेज। सो दिस इज योर मैथमेटिकल एवरेज एंड मैथमेटिकल एवरेज को हम मीन कहू एंड ए मीन आर थ्री टाइप्स अरिथमेटिक मीन geometric mean and harmonic mean. So this is all about the positional mathematical average. Next come to the positional average. There are two types of positional average. One is called your median. Next one is called your mode. Okay. और भी मन रखो मीन को हमें सिंपली x बार आकार में प्रेजेंट करूँ मीडियन को हमें एम ई कौन लिखूँ एम ई स्मॉल एम एंड मोड को जेड आकार प्रेजेंट करा हुए मैंने सिंबलिकली देखा हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर दरकार नहीं हमें पोजिशन देखिए जान मु कहबी सपोज मु जन घर भर को एंट्री हेली ड्राइंग रूम रे पचारे ओके तुम टीवीटा कट तो पोजिशन मुझे ओके जिन हम देखू आकाश रे गोटे पक्षी उड़ी तार पोजिशन कौन जिन चाइना एंड इंडिया रो कंट्रोवर्सी चली तो बर्तमान प्रति मोमेंट रे आम देखुचे आकाश रे कार आकाश रे जो युद्ध विमान मान सब उड़ुचंती प्रत्येक पार्टी अन्य पार्टी रो पोजिशन को से ऑब्जर्व कर बस काले चाइना रो फाइटर जेट इंडिया रो सीमा भीतर पशि जाइनी तो काले इंडिया रो फाइटर जेट चाइना भीतर चली जाइनी तो पोजिशन को बहुत ऑब्जर्व करके अच्छा सेमती ऑब्जर्वेशन रे ही हम पोजिशन को कहि दे पारिबा सेथि पय आपको मैथमेटिकल वे दरकार नहीं पोजिशन जस्ट खाली ऑब्जर्व करी देखी परखी कही। सो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज एंड देन लास्ट इज कमर्शियल एवरेज। ए कमर्शियल एवरेज को आम कहू आर भी डिफरेंट टाइप्स अच्छी कहूँ मूविंग एवरेज देन कहवा तुम प्रोग्रेसिव एवरेज एंड देन कंपोजिट कंपोजिट एवरेज। तो ये जो मूविंग एवरेज माने कौन देख कौन हुए ना कमर्स देखा सिंपल एग्जांपल पेट्रोल नवा देखा पेट्रोल देख तुम के आर प्राइस फिक्स नहीं आज तो 80 टंका राति पाइला बेले पुणी 82 पुणी नेक्स्ट इवनिंग गला 79। सो ये जो सब एवरेज ये जो प्राइस टाक मूव करुच्ची गोटे पॉइंट रू गोटे समय रू आ गोटे समय को गला बेले पदार्थर मूल्य बदले बदले जाउछि दैट इज योर मूविंग एवरेज। तो से वैल्यू बाहर कला आगो बिकज से एवरेज टा केबे भी फिक्स नहीं बारंबार परिवर्तन होगी चली। सो दैट इज कॉल्ड योर मूविंग एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज जो अच्छे प्रोग्रेसिव एवरेज रे कौन हुए से एवरेज टा केवल कांस्टेंट रहे से कौन हुए सब बढ़ी 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 जाए। सो देयरफॉर कि मूविंग रे से किसी भी पारे ओरिजिनल पोजीशन रो आगो को भी जाई पारे पछ को भी जाए मुझे कहली 80 82 79 दिस इज मूविंग एपड़ सेपड़ होछ किंतु प्रोग्रेसिव रे से बैक आसीबार नहीं से खाली आगो प्राइस टा आगो को बढ़ी चली। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड योर व्हाट इज कॉल्ड जिंदगी में गोल्ड रेट देखो गोल्ड रेट सुनार मूल्य बढ़ी 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 चले बर्तमान 50 प्लस हो गए। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड योर व्हाट ए मूविंग एवरेज सॉरी व्हाट इज कॉल्ड योर प्रोग्रेसिव एवरेज। एंड बेले बेले आम देखू कंपोजिट ये मिक्स थी कौन ना मूविंग भी थी प्लस कौन हो प्रोग्रेस भी हो एपट सेपट हो किंतु बढ़ी 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 चलती। सो एमती भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस अच्छी। सो यू डोंट एंटर इनटू दैट फील्ड दैट इज प्योरली प्रैक्टिकल एंड हाई लेवल योर सब्जेक्ट्स these are you may study in your BCom or in your higher classes, but right now we will focus on two things only, three: mean, median, mode. This is the only topic we will cover under this your word
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे केवल हम कौन करबा ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीटी अछि हमें केवल मुझे बुझी किंतु हमको केवल तीनटा ही मीन मीडियन and more. So these three things only we will cover. This mean, median and more. These three topics in your second year syllabus, and that will be we will see. Okay. And एक मुझे notes देश तमको तांडरे तक देखो and आउ कौन देखिबा हम नाइथी notes हम कौन देछि से कहूँ ना जैसे एमसीटी किसी नोट्स देछि हम नोट देखो ताको सेथरे हम बुझी पाइबो से कहूँ जे एमसीटी इज द बेस्ट एमसीटी इज द बेस्ट एमसीटी इज द बेस्ट वन एमसीटी भीतर है एमसीटी MCT AM is the best. MCT भीतर B arithmetic B is the best among all the measures of central tendency. गुड देंची कौन पे ना जति सब कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको डिफाइन कर लेना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें arithmetic मीन रे मिले तो से में आपको बेस्ट कहा जाए कौन पे ना भी ना एटा पॉपुलरली यूज होच एटा देखिबा फ्रीक्वेंट जेउटे देखिबा प्रत्येक जगह रे छोटो बिजनेस रु बड़ बड़ बिजनेस मैंने एमएनसी भी आप यूज करछन्ती सो इट इज वेरी पॉपुलर नेक्स्ट वन इट इज बेटर टू हम सब तो डाटा को लिखु हम लिखि देखो पिला माने हम एमसीटी करूचे एटा गोटे बेटर हो सब डाटा को हम गोटे ऑर्डर ले लिखिबा से एसेंडिंग हो कि डिसेंडिंग हो बेसिकली एसेंडिंग ही फॉलो हो हम देखम कली कोन कली 10 to 20 20 to 30 30 to 40 सो गोटे अरेंजमेंट गोटे मत करिया पड़छ सो सब बेले डाटा को जब मु अरेंज करी सब बेले लिखिबी ना तो मोर जो स्टडी करबा एनालिसिस करबा मो पे बेटर हबो सो दिस इज द वन थिंग आई हैव रिटन एंड नेक्स्ट मु तुम आउट देछि थे जे इंडिविजुअल डाटा का को होछि डिस्क्रीट सीरीज का होछि कंटिन्यूस सीरीज हमें का होछि आकु मु नोट लिखिछि गोटे गोटे डाटा द इम्पोर्टेंस गोटे गोटे डाटा लिखी मोर र डाटा इंडिविजुअल फॉर्म थे और जब क्लासीफाई कली ताको कंटिन्यूस सीरीज रे लिखी आउ डिस्क्रीट कौन मो नोट देछि ताको देखो एग्जांपल देछि एंड एट लास्ट गोटे जिन सब कहले चाहूँ ना ये जो एमसीटी कैलकुलेशन कला बेले डिफरेंट मेथड्स ऑफ calculating MCT ये सब रही कौन गोटे हूँ तुम डायरेक्ट आ गोटे तुम कौन डायरेक्ट आ गोटे तुम शॉर्टकट आ गोटे हूँ तुम कौन स्टेप कैलकुलेशन ओके तीनटा मेथड अच्छे आम जो एमसीटी कैलकुलेशन कला बेले आमको किसी मेथड फॉलो करिया पड़े सो से मेथड रे भी आमर तीनटा मेथड अच्छे कौन डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेफिनेशन मेथड सो विथ दिस थिंग्स आई वांट टू स्टॉप माय क्लास फॉर टुडे एंड आई थिंक you understand this what is the meaning of MCT only. Okay, so the two classes I have taken. Last class I have discussed जे आमे डाटा टू एनालिसिस पर्यंत केमती पहुँचबा कंक्लूजन रे केमती पहुँचबा एंड कंक्लूजन पूर्व स्टेपटा जो थिले एनालिसिस रे आमे कार सब साहाय्य नौचे एनालिसिस करिया पे हम सब टूल्स दरकार से भितर गोटे टूल्स अच्छी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टा कौन ताकू टिके मु खाली गोटे छोट प्रॉब्लम रे लास्ट क्लास हमर बुझेइथिली वर्तमान मु आजिर क्लास तुम केवल बुझेली ए जो
एमसीटी अच्छी एमसीटी रो एक्चुअली मीनिंग कौन माने गोटे सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करबा एंटायर डाटा अगेंस्ट रे गोटे सिंगल वैल्यू मो पाखरे 500 डाटा अच्छे 100 डाटा अच्छे कि 30 डाटा अच्छे ता भीतर तो गोटे वैल्यू दरकार सेटा केमिति आनिबा से पोजीशन को केमिति पहुँचबा से हमको एमसीटी साहाय्य करे तो दैट इज द एवरीथिंग एंड तापर हम डिस्कस कली एमसीटी रो पर्पस कौन तापर हम डिस्कस कली एमसीटी रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी आमर तार सब गुण सब कौन अच्छी देखिए से डाटा को सिंप्लीफाई करें इजीली कैलकुलेट करें सिंगल वैल्यू आनीपारे कंपेयर करें एमती आमको अनेक प्रकार साहाय्य करुच्ची जोटा भी आमको दरकार दैट इज ओनली एनालिसिस सो ये एनालिसिस द्वारा से मैथमेटिकल मैथमेटिक्स भी साहाय्य नहीं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस तो ये सब जिनस द्वारा आम डाटा को एनालिसिस करूँ एनालिसिस कला आम कंक्लूजन को आम बाहर करूँ जमी आम बाहर 54.8 बाहर थिला दैट इज माय कंक्लूजन व्हाट आई हैव डिराइव्ड एंड इन दिस वे आई हैव गेट माय कंक्लूजन एंड दैट इज एवरीथिंग ऑफ माय स्टडी एंड ये जिनसा को बुझे मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विषय देखी तापर मुझे आज कहली जे ये जो एमसीटी अच्छी आर डिफरेंट टाइप्स अच्छी तीन टाइप मुझे कहली गोटे कहली मैथमेटिकल एवरेज गोटे कहली पोजिशनल एवरेज गोटे कहली तुमको भी कमर्शियल एवरेज किंतु आमको एते गुड़े तुम डिटेल बुझेली किंतु आमर स्टडी रे केवल आम तीन टा को ही इम्पोर्टेंस दबा मैंने ब्रॉडली मन रखा दैट इज मीन मीडियन मोड सो ये तीन टा ही आमर बेसिक स्टडी ओके देन आम देखिले लास्ट रे तुमको कहले किसी आमको फंडामेंटल तुम नोट्स रे देली तुम ताको फॉलो करिया पड़ो प्रति प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले एंड एट लास्ट कहले जे एमसीटी कैलकुलेशन कला बेले आमको किसी मेथड फॉलो करिया को पड़े एंड दैट इज योर व्हाट नो डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड सो ये सब मेथड कौन एंड से केमती हम कैलकुलेशन करबा कौन करबा दैट इज अगेन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास so with this I want to stop my introduction to MCT class so tomorrow or in my next class I will focus on the first topic that is what mean okay so what is it just wait thank you and just you should inform at least you understand the topic or not I think it is the most important one please students just inform me are you clearly understanding the topic or not thank you